बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 301 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की असाइनमेंट आ चुकी है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि फ़ाइनल की प्रिपरेशन कैसे करें, मीट पे मैंने नहीं बनाई। तो अगर वो आप प्रिपेयर कर लेते हो वीडियो, तो उस वीडियो में से ना आपके सारे MCQs हो जाएंगे। मीन के जितने MCQs आपके आएंगे ना, उसमें 2 MCQs की चॉइस होती है। तो 2 MCQs को छोड़ के वो सारे MCQs वही आते हैं एज़ इट इज़ बिल्कुल, और 100% उसका करेक्ट सॉल्यूशन है। मैंने बड़ा डिटेल में एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को 100% देखें, ताकि अगर आपका फाइनल का पेपर होता है तो आपका सारा MCQs वाला क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाए। ठीक है, एग्जैक्ट इसलिए बता रही हूँ कि ये बात मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ कि इसको आप फॉलो करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर से फिजूल फाइलें दे के टाइम वेस्ट करें। टू द पॉइंट चीज़ को आप तैयार करें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसको आपने प्रिपेयर करना है, सारे MCQs वहाँ से आएंगे। बाकी इसके सब्जेक्टिव पे भी इंशाल्लाह मैं वर्क करूँगी। मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने इसकी मिड पे भी वीडियो बनानी थी। अच्छा, इसमें बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन इंचार्ज जूनिया अनवर की असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने इसकी 2-3 वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, आपने आई होप देखी होंगी, लेकिन उसमें सेक्शन इंचार्ज डिफरेंट है। अच्छा, ये असाइनमेंट 15 नंबर की है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि टेंजेंट हो किसी प्लेन के, और नॉर्मल लाइन भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ना ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, या इसको आप फंक्शन कह लो, ठीक है, या प्लेन कह लो। एक्स वाई है, ठीक है, जी। तो एक्स वाई जी का मतलब है 3D है। तो आपके पास इसके पॉइंट हैं, एक्स वाला, वाई वाला, जी वाला, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको एक नॉर्मल सिंपल आपके पास इक्वेशन और पॉइंट दिया गया हो ना, तो उसको यूज़ करके आप पहले तो एक जो है टेंजेंट पॉइंट निकालोगे, फिर उस टेंजेंट पॉइंट को और इन 3 चीज़ों को यूज़ करके आप वो इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ना वेक्टर्स हैं। ये जो आई जे के अलोंग होते हैं ना, ये वेक्टर होते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो ये आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है। आपको कहा गया वैल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालें। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इस फंक्शन का। और क्वेश्चन नंबर 3 यूज डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन फॉर द वैल्यू ऑफ। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर आप सीकेंड 46 को लिखते हो ना कैलकुलेटर में इसको, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। मोस्टली जो है स्टूडेंट डायरेक्ट करते हैं, लेकिन आप इसको एक टेबल है उस मेथड से भी करते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन के मेथड से करो। तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको मिलेगी ये, ठीक है। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने सॉल्व आउट किया, 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, इसमें आपके पास ये एक फंक्शन था और ये एक पॉइंट था। आपने सिंपली क्या करना होता है, इसका ग्रेडियंट डेल एफ निकालना होता है। ग्रेडियंट के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये आपके पास स्केलर है और ये एक ग्रेडियंट है, या इसको आप इसका आप पोटेंशियल निकालते हो। बेसिकली ये आप जो निकालते हो ना डेल एफ फाइंड करके, ये पोटेंशियल निकलता है, इसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के अलोंग। डेल जो होता है ना वो इसके इक्वल होता है पार्शियल बाय एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। ये आधे डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जी के लॉन्ग, इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करने का तरीका सबको आना चाहिए। अभी तक आप कैलकुलस तीसरी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपने कैलकुलस पढ़ी थी, बेसिक कैलकुलस मैथ में चैप्टर 2-3 में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। फिर आपने MTH 101 में सिंपल कैलकुलस पढ़ी है, और अब आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़े हो, तो आपको डेरिवेटिव अच्छे से लेना आ गया होगा। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जब निकालते हो इस टर्म का, तो ये आपके पास एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और कॉस वाई एज इट इज आ जाएगा, तो कॉस वाई आ जाएगा। यहाँ पे माइनस वाई एज इट इज रहेगा, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा, तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एक्स कुछ भी नहीं है तो एक्स 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है, किसी टर्म में जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं वो मौजूद ना हो तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है, ठीक है। शॉर्टकट तरीका। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्स कॉस वाई के लॉन्ग लोगे तो एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होता है, तो माइनस साइन वाई आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस एक्स माइनस साइन वाई। यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जी का जब निकालोगे यहाँ पे, तो जी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई वाली टर्म मौजूद
नहीं है। सेम यहाँ पे भी वाई वाला टर्म मौजूद है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये जी के लॉन्ग अब यहाँ पे ले रही हो। तो यहाँ पे जस्ट इसका डेरिवेटिव निकलेगा तो वो 3g² हो जाएगा, ये 3g², ठीक है, ये आपके पास निकल गया। अब आपने पॉइंट जो आपको गिवन थे, ये वाले गिवन थे, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट किया जब, तो आपके पास ना ये एक पॉइंट निकल आए। ये अपनी कैलकुलेशन एक-एक स्टेप की खुद करनी है। और अब आपके पास ना ये आपके पास टेंजेंट के पॉइंट भी निकल आए, नॉर्मल जो सिंपल पॉइंट थे वो भी आ गए, इक्वेशन भी आ गई। तो ये आपके पास होता है फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करके ना आप जो है टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो या फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपके पास ए, बी, सी जो आपको सिंपल पॉइंट क्वेश्चन में गिवन थे वो, और x0 नहीं, ए, बी, सी ये पॉइंट है जो अभी आपने निकाले हैं यहाँ पे। 1 माइनस ई 3, ये ए की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, ये यहाँ से बी की जगह पे माइनस ई और सी की जगह पे 3, ये ठीक है, ये पुट किया। अब यहाँ पे जो ये एक्स वाई ज़ी है ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो पॉइंट है 1 0 -1 ये आपको क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट वो वाला, ठीक है। इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन में कह रहे हैं कि ये वो इक्वेशन है जो टेंजेंट प्लेन, जो इक्वेशन आपको गिवन थी उसके टेंजेंट प्लेन है, ये इक्वेशन उसके टेंजेंट है उस प्लेन के, उस टेंजेंट प्लेन के, ठीक है। तो आप आपको बता रहे हैं कि आपने इस तरह से ये पॉइंट यूज़ किए, काम किया इसमें। अब आपके पास यहाँ पे ये भी कहा गया था कि नॉर्मल वेक्टर आपका आपने इसका बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपली यही फार्मूला था ना, ए एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। तो आपने यहाँ पे अच्छा, ये 2 दफ़ा इसको ना मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे इसको रेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके निकाल लिए, फर्दर हम यहाँ से आगे करेंगे। अच्छा, अब आपके पास ना ये चीज़ नॉर्मल के लिए फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस ये आपके पास इक्वेशन आई है ना, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आई है। टेंजेंट लाइन नॉर्मल लाइन का क्या मतलब होता है, ये 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है। तो ये आपने अब इस लाइन को, नॉर्मल लाइन को या टेंजेंट लाइन को यूज़ करना है। तो ये आपके पास थी लाइन। अब आपने सिंपली, आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पे x माइनस ए बाय पॉइंट, यहाँ पे कहाँ गया वो पॉइंट, 1 माइनस ई 3, ये वाला पॉइंट आप लिखते हो 1, ये पॉइंट है आपके पास 1 माइनस ई 3, इसको यहाँ पे शो में करवा देती हूँ, 1 माइनस ई, ठीक है, और 3। ये जो पॉइंट होते हैं ना, नॉर्मल में फार्मूला लगते हैं, ठीक है, उसके नीचे लगते हैं 1 माइनस ई और 3, और ऊपर आपके पास x माइनस दूसरे पॉइंट, y माइनस दूसरे पॉइंट, z माइनस दूसरा पॉइंट। तो x की करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन में वैल्यू थी y के और z के, वो आप उसको यूज़ करोगे। यहाँ पे ये वाली ये थी 1 0 -1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो यही इसका आंसर है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने वैल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकाला है, तो उसमें आप क्या करते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हो। डॉट निकालने का तरीका चेंज है, क्रॉस निकालने का यानी कि कर्ल, इसको कर्ल कहते हैं, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करती, वीडियो लेंथी हो जाती है। ए बी सी 3 वेक्टर हैं, तो पहले ब्रैकेट वाला बी क्रॉस सी यानी कि इसका कर्ल निकाला। ये कर्ल निकालने का तरीका है, इसमें आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। ये मैंने सारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है। बी क्रॉस सी से आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, तो ए आपने ए वेक्टर लिखा और डॉट लिखा, और बी क्रॉस सी ये वेक्टर आपने इसका आंसर लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट में देखें कैसे लिखा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को ऐसे लिख के मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं, और क्रॉस में कर लेते हैं, मैट्रिक में करते हैं। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना, आई डॉट आई आपके पास 1 होता है और आई डॉट जे आपके पास 0 होता है, यानी कि दोनों अगर सेम होंगे ना, पहला और दूसरा, तो 1 होगा वेक्टर, और अगर आई जे होंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे आई आई से मल्टीप्लाई होगा, जे जे से होगा, और के से होगा। लेकिन अगर आई को हम के से करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा अगर आप करते हो तो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि वो 0 हो जाएगा। तो फिर 764 से मल्टीप्लाई होगा और आई डॉट आई 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखने का मतलब भी नहीं है, 1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करके 441 इस तरह से आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है, या फंक्शन कह लें, इक्वेशन कह लें, फंक्शन गिवन है, ठीक है। लॉग नेचर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी,
आपने सिंपली इसमें क्या करना है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, ये चीज़ लिखी, एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया, वाई के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल सेट करेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ से हम पॉइंट निकालेंगे। तो ये चीज़ इधर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो 2x 0 हो जाएगा, 2y 0 हो जाएगा, x का पॉइंट भी 0 आ जाएगा, y का पॉइंट भी 0 आएगा। तो कहते हैं क्रिटिकल किस पॉइंट पे है, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, बेसिकली ये हमारे पास एक पॉजिटिव होती है या नॉन ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा और मैथ में ये चीज़ अलाउड नहीं है। के बाद द ओनली सॉल्यूशन टू सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज 0 एंड y। अच्छा, कह रहे हैं कि आपके पास आंसर सीधा-सीधा नज़र आ रहा है कि x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, यानी कि 0, 0 क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसका। तो यही चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी बस। इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख लेना इंग्लिश में। अच्छा, आपके पास है यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड 46। तो सिंपल कैलकुलेटर में लिखो यहाँ पे, ये मैंने भी लिखा भी था, ये यहाँ पे को क्लियर करते हैं। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाके सेकेंड 46, तो आपके पास आंसर आता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, अब इसको आपने सॉल्व आउट करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंशियल ऑपरेशन के मेथड से। तो सबसे पहले आपने फंक्शन लेना है सेकेंड एक्स, उसका डेरिवेटिव लिया सेकेंड 10x। तो डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन का ये फार्मूला होता है बेसिकली, एफ एफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एफ एक्स जीरो प्लस एफ डैश एफ एक्स जीरो डेल ऑफ एक्स। अब हमारे पास ना एफ ऑफ एक्स सेकेंड एक्स है, तो आपके पास एक्स जो बेसिकली क्या है, ये 46 है। एक्स आपके पास 46 है, तो इसको डिग्री से हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट किया, तो ये चीज़ आ गई। लेकिन हमें एफ ऑफ ज़ीरो चाहिए, तो आपको पता है एक्स अगर ये है तो एक्स ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि इससे कोई पीछे वाला नंबर होगा। तो 46 है तो हमने इसको 45 कंसीडर किया। अब 45 क्यों कंसीडर किया, आपको पता है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल निकालते हैं, थीटा वगैरह निकालते हैं, तो ज़ीरो मोस्टली आप 30, 45, 60, 95, 90 ऐसे जो है वैल्यू रखते हो। तो 46 से पीछे वाली पास तरीन 45 आ रही थी, तो हमने एक्स जीरो को 45 चूज़ कर लिया यहाँ पे, ये 45। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, बेसिकली हमें ना एफ ऑफ एक्स ज़ीरो चाहिए और एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो चाहिए। तो एक्स ज़ीरो हमारे पास 45 आ गया। अब पहले एफ ऑफ एक्स ज़ीरो निकालेंगे, फिर एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो निकालेंगे, ठीक है। एंड पे हम सारी वैल्यू को फार्मूला में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स जीरो का मतलब है सेकेंड ऑफ 45 था ना, तो सेकेंड ऑफ 45 निकालेंगे, तो वो बेसिकली सॉल्व आउट करके हमारे पास ये 1 पॉइंट समथिंग का आ जाएगा। इसी तरह एफ डैश ऑफ एक्स जीरो निकालेंगे, तो जो डेरिवेटिव का आंसर आया था वो क्या आया था, सेकेंड एक्स 10x आया था। तो सेकेंड एक्स की वैल्यू भी आपने निकाली है 1.4142, 10x की आपके पास 1 होती है, तो इसका सॉल्व आउट करके आपके पास ये आ जाएगी। अब एफ ऑफ एक्स जीरो भी निकाल लिया, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो भी निकाल लिया। अब आपको डेल ऑफ एक्स चाहिए, तो डेल ऑफ एक्स आपके पास बेसिकली ना, डेल ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास एक्स माइनस एक्स जीरो होता है, वो आप ऊपर ऊपर दोनों एक्स और एक्स जीरो जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों के आंसर पॉइंट में आएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.01745, ठीक है। देन आप फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑफ 46x। अब आपने कैलकुलेटर में जब निकाला तो आपके पास ना 1 आया, लेकिन आपने जब इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तो आपके पास 1.4 समथिंग आया। इट्स मीन कि आपने जो है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाला है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटर।